मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम जो क्लोज में आगे पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग, उसका एक प्रयोग हमने पढ़ा था और उसके बाद में जो अगला प्रयोग है, पहला प्रयोग पढ़ा था कि जो यदि रिक्त स्थान से पहले पर्सन और रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब हो तो हम जो ब्लैंक आएगा, रिक्त स्थान आएगा, उसमें क्या भरेंगे, भुज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो हमारा जो दूसरा टॉपिक, दूसरा बिंदु है वो ये है कि यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई थिंग होती है वस्तु, प्लस पर्सन ऑब्लिक प्रोनाउन, या तो पर्सन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हुज। ये हमारा एग्जांपल है द मैन, ये हो गया पर्सन हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और ये कार, ये क्या कार हो गई थिंग, यू, यहां पे क्या आ गया प्रोनाउन, और ये बोरोड क्या आ गई, वर्ब आ गई, इज माय नेबर। ये इस प्रकार से हुआ कि इसका जो पैटर्न ये होगा पर्सन प्लस ब्लैंक, पर्सन प्लस ब्लैंक या पर्सन प्लस हुज, ब्लैंक आएगा उसमें हुज भरा जाएगा, प्लस थिंग प्लस पर्सन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब। ये इसका पैटर्न होगा। हमारा ये जो बी बिंदु है इसका ये पैटर्न होगा कि हम किस प्रकार से, क्योंकि भुज का प्रयोग है वो 3-4 तरीके से होता है, तो हमें हर तरीका समझना होगा कि हम पहला तरीका समझा और ये दूसरा तरीका है कि यदि हमारा रिक्त स्थान है उससे पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई थिंग प्लस पर्सन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब हो तो हम जो ब्लैंक आएगा, रिक्त स्थान आएगा, उसमें क्या बनेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। ये इसका एग्जांपल है द मैन हुज कार यू बोरोड, द मैन हुज कार यू बोरोड इज माय नेबर। और इसके बाद में अगला जो बिंदु, अगला जो एग्जांपल है वो रीमा इज माय सिस्टर, रीमा इज माय सिस्टर, हर पेन यू टुक, हर पेन यू टुक। अब देखो यदि आप हुज का प्रयोग करोगे, यदि आप हुज का प्रयोग करोगे तो आपको क्या करना होगा, हुज किसके लिए आता है, मैंने आपको बताया था कि हु का प्रयोग आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए और होम का आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए और हुज का प्रयोग आता है पजेसिव प्रोनाउन के लिए, का प्रयोग आता है पजेसिव प्रोनाउन के लिए। अब देखो रीमा इज माय सिस्टर, हर पेन यू टुक। अब रीमा जो यहाँ पे नाउन आ गई, नाउन आएगी, नाउन से तुरंत बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हमें क्या करना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। तो हुज का प्रयोग कर दिया। हर किसके लिए है, रीमा, रीमा के लिए पजेसिव है। रीमा क्या का प्रोनाउन क्या होगा, सी का पजेसिव क्या होगा, हर। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग कर दिया तो हमें क्या कर देना है, हर को हटा देना और उसके बाद में पेन यू टुक इज माय सिस्टर। आगे देखो, दिस इज द बॉय, his book, his book you stole। अब देखो this is the boy। अब इसमें नाउन या पर्सन क्या आया है, नाउन के तुरंत बाद में ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा तभी रिलेटिव क्लोज बनेगा। हमेशा नहीं कि हम सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा है उसके शुरुआत में कर दें तो रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। तो हमें देखना है कि हमारा जो पहला क्लोज है और दूसरा क्लोज है, पहले क्लोज में जो नाउन आई हुई है उसी नाउन के लिए दूसरे क्लोज में क्या आया हुआ, उसी नाउन का प्रोनाउन आया है। तो हमें वो नाउन देखनी है, वो नाउन कौन सी है। तो उस नाउन के तुरंत बाद में हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए उस सेंटेंस को क्या बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब इसमें देखो दिस इज द बॉय, तो ये बॉय, दिस इज द बॉय, दिस नाउन नहीं है, इज नाउन नहीं है, द बॉय एक नाउन है, तो दिस इज द बॉय और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आएगा। हुज जो ही आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे तो हुज जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो जिस नाउन के लिए हो रहा है तो उस नाउन के लिए अगला जो क्लोज होगा उसमें क्या आया हुआ होगा, पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ होगा। हमें उस पजेसिव प्रोनाउन को क्या करना है, हटाना है। तो हुज बुक यू स्टोन, ये होगा। अब देखो ये नीचे वाला जो सेंटेंस है वो है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में फर्क बस इतना ही होता है। डिफाइनिंग क्लोज होता है उसमें क्या होती है, नाउन है जो पहला क्लोज होता है उसके अंत में आती है, उसके तुरंत बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके एक जो रिलेटिव क्लोज बनाते हैं। लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होगा उसमें क्या होगा कि जो नाउन होगी वो सेंटेंस के शुरुआत में आएगी और उसमें हम क्या करेंगे, उस नाउन के तुरंत बाद में हुज का प्रयोग करके जो अगला क्लोज आएगा उसको पहले रखेंगे और कोमा लगा के
कर देंगे। इस प्रकार से वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बनेगा। और जो यदि जिस क्लॉज के अंत में नाउन आई हुई है, अंत में नाउन आई हुई है और उस नाउन के बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। अगला देखो 3 नंबर, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन होता था, रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस पर्सन प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में हुज भरा जाता है। ये नियम दोबारा देखो, यदि आपका जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ रहा है तथा रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस वर्ब आ रहा है, तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में हुज का प्रयोग करना है। रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये पर्सन है, पर्सन की जगह के हम क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। पर्सन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। देखो द मैन whose son you taught is my uncle। अब ये एग्जांपल देखो, द मैन whose son you taught, the man whose son you taught is my uncle, the man whose son you taught is my uncle। अब इसमें देखो द मैन आ गया नाउन, और उस या नाउन हटाकर हम जिसको पर्सन बोल सकते हैं, और उसके बाद में whose का प्रयोग किया। whose के बाद में देखो son एक पर्सन आया, you एक प्रोनाउन आया, और उसके बाद में देखो taught एक वर्ब आई हुई। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, पर्सन प्लस ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक में who जाएगा, उसके बाद में प्लस पर्सन प्लस वर्ब, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। Ravi is my brother। Ravi is my brother। His sister you gave a pen। अब हर स्टूडेंट के एक बात समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि इसमें ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग। मैंने आपको हु में भी बताया, हुज में भी बताते आ रहा हूँ कि आप इसको डिफाइनिंग मानोगे और इसको नॉन डिफाइनिंग मानोगे। अब इसमें देखो, ये रवि सेंटेंस के शुरुआत में यही नाउन आएगी। क्यों, रवि जो नाउन है, रवि का प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव ही होता है। ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है। इसका मतलब इसमें हिज आएगा, तो ये नाउन क्या है, रवि है। नाउन क्या है, रवि है। तो अब रवि के तुरंत बाद में हुज का प्रयोग कर देंगे। और ये क्या, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, सेकंड क्लॉज में जाना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज में जाना पड़ेगा। यदि हमने हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है तो इसमें इसके लिए जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया सिस्टर, हुज को हिज को हटा के तो ये सिस्टर आ गया। यू gave a pen is my brother। अब ये देखो, ये हमारे पैटर्न है, हमारा जो पैटर्न है उससे मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात भी हमें साथ साथ में नोट कर लेनी है कि हमारा जो पैटर्न है उससे ये मिलान हो रहा या नहीं हो रहा। ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें हमने जैसा किया है, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने जैसा किया है उससे मिलान हो रहा या नहीं हो रहा है। ये बात भी हमें नोट कर लेनी है कि यदि उससे मिलान नहीं होगा तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि उससे मिलान नहीं हो रहा है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, मैंने आपको सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बताया था वो ये बताया था कि पर्सन आए, पर्सन के तुरंत बाद में प्लस, और उसके बाद में जैसे हुज है तो हुज का प्रयोग आ रहा है, उसके बाद में क्या रहेगा, पर्सन प्लस वर्ब। अब देखो, इस सेंटेंस को हमने
हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं। रवि देखो पर्सन है, हुज, सिस्टर, यू और गेव, ये हमारा पैटर्न पूरा का पूरा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, आई सा ए बॉय, I saw a boy, his brother sold a basket। अब इसमें देखो I saw a boy, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। ये कौन सा बन जाएगा? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। I saw a boy, उसके बाद में whose। अब देखो हमें क्या करना क्या है, देखो whose ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, तो इसमें जो प्रोनाउन जो हमने किसके लिए किया है, इस नाउन के, वो एक नाउन है, उस नाउन के लिए किया है, तो उसी नाउन के लिए अगला जो क्लोज होगा उसमें जो प्रोनाउन आया हुआ है हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसमें से ये हिज हट जाएगा, हिज ब्रदर, तो सोल्ड ए बास्केट, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। इसमें क्या किया हमने, देखो इस सेंटेंस के अंत में नाउन आई हुई है, इस सेंटेंस के अंत में नाउन आई हुई है। यदि जिस सेंटेंस के अंत में नाउन आई हुई है तो वो सेंटेंस क्या बनेगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन जाएगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। तो इसमें देखो आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, अब इस ए बॉय है, इसके लिए क्या आया है, ये पजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है हिज। तो यदि हम हुज का प्रयोग करेंगे तो इस पजेसिव प्रोनाउन को क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह हुज का प्रयोग कर देंगे और बाकी सेंटेंस है वो वैसा का वैसा रख देंगे। अगला देखो, सी नंबर बिंदु था और ये डी नंबर बिंदु। डी नंबर बिंदु देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस हो, वो रिक्त स्थान में कुछ बुरा जाता है। प्लस प्लस पर्सन प्लस हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, उसका जो अगला प्रयोग है 4 नंबर जो प्रयोग है वो इस प्रकार से होगा, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में हुज भरा जाता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हुज भरा जाता है। अब जो एक लाइन है वो सीधी सीधी आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये है कि हु है उसका प्रयोग है, उसमें क्या किया जाता है, हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको हटा देंगे और whom है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा देंगे, whose है उसमें क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन को हटा देंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उस प्रोनाउन को हटाना है, एक हमें प्रोनाउन को हटाना है। प्रोनाउन का हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें देखो यू आया हुआ है, इसमें सी प्रोनाउन आया हुआ है तो इसका मतलब ये यू हट जाएगा सी प्रोनाउन हट जाएगा, ऐसा नहीं
जिस नाउन के लिए उस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं उसी नाउन के लिए जो अगले क्लॉज में जो प्रोनाउन आया हुआ है, तो जैसे मान लो हु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, हुज का कर रहे हैं तो पजेसिव आएगा, हुम का कर रहे हैं तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। और हमें क्या करना है, इन तीनों को हटाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। यदि हुज का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन हटाएंगे, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन हटाएंगे। इसका एग्जांपल देखो, the boy whose father is a doctor is my friend। अब ये देखो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर्सन प्लस ये ब्लैंक का ब्लैंक में क्या आएगा, हुज आएगा, ये हुज आ गया, उसके बाद में पर्सन फादर, उसके बाद में वर्ब इज आ रखी है। तो ये हमारे क्या है, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा है। अब इसमें देखो कि जो ये नाउन है उसके लिए हुज आ गया था। अब उसी प्रकार से हम जैसे मानो कि यदि हमारी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स न दे और हमें दे दे कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन देते हैं उसकी सहायता से हमें क्या करना है, एक न्यू सेंटेंस निर्माण करना, अर्थात हम उसको क्या बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना। तो हम रिलेटिव क्लोज बनाएंगे इस प्रकार से। ये एग्जांपल देखो इसका, रवि इज ए टीचर, रवि इज ए टीचर, हिज मदर इज ए नर्स। अब इसको हमें क्या करना है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए क्या करना है, एक न्यू रिलेटिव क्लोज बनाना है। ये हमें दो क्लोज दिए हुए आ रहे हैं, इनको ऐड करके हमें क्या करना है, इसमें जैसे मान लो कौन सी जगह हम हुज का प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, उस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक न्यू रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब नया रिलेटिव क्लोज कैसे बनेगा, रवि, ये इसमें एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि नाउन की आप डेफिनेशन जानते हो कि एक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो ये रवि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है, तो रवि, उसके बाद में हुज। अब देखो यदि नाउन सेंटेंस के शुरुआत में आ रही है, दोबारा बता दूं, यदि नाउन सेंटेंस के शुरुआत में आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको क्या मानना है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज मानना है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज मानना है। जो ही हम इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बनाएंगे तो रवि, हुज, हुज के बाद में तुरंत हमें क्या करना है, अगले क्लोज में जाना है। इस रवि के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग हुआ अगले क्लोज में, हिज प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हुज का प्रयोग करेंगे तो हुज के लिए कौन सा होगा, पजेसिव। रवि के लिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव होता है, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है, तो हिज प्रोनाउन आया। हमें क्या करना है, यदि हमने इसमें हुज का प्रयोग कर दिया है तो हिज प्रोनाउन हट जाएगा और आगे का जो सेंटेंस है, हुज मदर इज ए नर्स, इज ए टीचर, ये इस प्रकार से। आगे देखो अगला सेंटेंस, her brother is a soldier। ये सेंटेंस है। I met a girl, her brother is a soldier। अब इसमें देखो पहला जो क्लोज आया हुआ है उसमें नाउन कौन सी है, आई कभी भी नाउन नहीं हो सकता, क्यों, आई क्या है, प्रोनाउन है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है, वर्ब, तो ये नाउन नहीं, तो एक गर्ल क्या है, नाउन। तो इसका मतलब इस हमारा जो पहला क्लोज है उसके अंत में जो नाउन आई हुई है उसी नाउन के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आई मेट ए गर्ल, उसके बाद में क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। अब ये कौन सा क्लोज बन गया, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, सॉरी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। हम ऊपर वाला पढ़ा था वो था नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, ये है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज क्यों है, क्योंकि जिस जो यदि दो क्लोज दिए हुए आते हैं उसमें
हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए उसको रिलेटिव क्लोज बनाएंगे। यदि उससे पहले क्लोज में जो नाउन है वो यदि उस क्लोज के शुरुआत में आई हुई है तो हम उसको बनाएंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। यदि उसी क्लोज के अंत में नाउन आई हुई है तो हम उसको बनाएंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तो आई मेड ए गर्ल हुज, हुज उसके बाद में आएगा ब्रदर। क्यों ब्रदर क्यों आएगा, हर क्यों नहीं आया, ये रीजन दोबारा बता रहा हूं कि एक गर्ल, एक गर्ल ये एक नाउन है, एक गर्ल, गर्ल के लिए जो हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे जनरली वो प्रोनाउन होगा शी, गर्ल के लिए शी होगा। तो हुज, ये मैंने आपको बात बताई, हुज सदाई किसके लिए होता है, पजेसिव के लिए। तो शी का पजेसिव क्या होता है, शी का हर होता है। इस लड़की के लिए हर प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हुज, उसके बाद में यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया तो इसमें जो प्रोनाउन आया हुआ है हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसको हटा दिया। उसके बाद में ब्रदर इज ए सोल्जर, नीचे सोल्जर, इस प्रकार से क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अगला देखो, अगला जो प्रयोग है वो है विच का प्रयोग। विच का प्रयोग 4 नंबर बिंदु है, क्योंकि पहला हमने पढ़ा हु का प्रयोग, दूसरा पढ़ा था हमने हुम का प्रयोग, तीसरा पढ़ा था हुज का प्रयोग और चौथा पढ़ रहे हैं वो है विच का प्रयोग। अब विच के प्रयोग में देखो क्या होता है, रिक्त स्थान से पहले कोई नॉन लिविंग थिंग्स oblique animals हो तथा व्यक्ति स्थान के बाद कोई नाउन या रिक्त स्थान में वो जो बता रहा है रिक्त स्थान में क्या कहा जाता है, फूज। अब दोबारा देखो बीच का प्रयोग। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बीच होगा वो सदाई एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमने हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स, जैसे मान लो कि मनुष्य प्राणी के लिए, जैसे कोई नाउन आ रही है, बॉय है, गर्ल है, या पर्टिकुलर नाउन आ रही है जैसे रवि है, राम है, उसके लिए प्रयोग किया था। उसी प्रकार से जो बीच होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात हम बोल सकते हैं निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए और जानवर के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए और जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो पहले मतलब रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान में तो कर रहे ही है, मतलब रिक्त स्थान से पहले यहाँ क्या आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु या एनिमल्स आएगा, तब हम क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे रिलेटिव क्लोज में। अब वो किस पर विच का प्रयोग करेंगे। विच का प्रयोग किस प्रकार से विच का प्रयोग किया जाता है, जब कोई वस्तु निर्जीव है अर्थात कोई जानवर, यदि हमें कोई जानवर का नाम दे दे तब हम विच का प्रयोग करेंगे। यदि जब ये दिया हुआ है, जैसे मान लो कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, या उनका जो नाम है, तब हम क्या करेंगे, उनके लिए 3 प्रोनाउन होंगे, हु होगा, हुम होगा और हुज होगा, उनका प्रयोग करेंगे। इसमें देखो द डॉग, बीच बिग न्यू इज हिज। अब ये देखो, अब इसमें देखो ये क्या आया हुआ है, डॉग, डॉग क्या है, एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये या तो नॉन लिविंग थिंग आएगी या एनिमल आएगा। तो ये क्या क्या आ गया यहाँ पे, एनिमल आ गया। तो ये बीच, उसके तुरंत बाद में या तो वर्ब आएगी या क्या आएगा, नाउन आएगी, नाउन होगी संज्ञा, या तो संज्ञा आएगी या क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान आएगा उसमें विच का प्रयोग करना है।
द हॉर्स इज ब्लैक, यू बोट इट। अब हमें इसको इसका प्रयोग करना है। अब देखो बार बार मैंने आपको ये बात बताई कि वो आएगा तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हटा देंगे, हुम आएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा देंगे, जो whose आएगा तो पजेसिव प्रोनाउन को हटा देंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, क्योंकि which का प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तु और जो एनिमल्स हैं उनके लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? इट प्रोनाउन होता है, वो उन्हीं के लिए आता है। इट प्रोनाउन किन के लिए आता है? उन्हीं के लिए। द हॉर्स, इसमें नाउन क्या है? द हॉर्स, तो ये क्या बनेगा? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, यहाँ पे आ गया which। अब देखो इसमें which का भी प्रयोग कर सकते हैं, that का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। which का और that का दोनों प्रयोग कर सकते हैं। which you bought, you bought। अब क्या करेंगे? अब देखो ये which आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब इस हॉर्स के लिए अगला जो हमारा क्लोज होगा उसमें प्रोनाउन आया हुआ होगा। तो हॉर्स के लिए कभी भी you प्रोनाउन नहीं आ सकता। जैसे he, she, I, we, you, ये प्रोनाउन नहीं आ सकते एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स ये सिंगुलर है तो इट आएगा, और प्लूरल है तो दे आएगा। तो हमें इनमें से हटाना पड़ेगा, या तो इट आएगा या दे आएगा। तो हमें क्या, इसमें क्या आ गया? इट आ रखा था, हमने उसको हटा दिया। इस प्रकार से हमने ना, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने whose में जैसे पजेसिव प्रोनाउन को हटाया था, whom में सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाया था, whom में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाया था, जो ये which से जहां पे भी प्रयोग होगा उसमें क्या होगा? जो प्रोनाउन हटेंगे वो कौन से होंगे? इट होगा और जो दे होगा। इट आएगा सिंगुलर के लिए, जैसे मान लो कि एनिमल से एक हम बोले हॉर्स, तो हॉर्स सिंगुलर है तो हॉर्स के लिए इट आ जाएगा। यदि हॉर्स ही प्लूरल है, हम हॉर्स से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? उसकी जगह दे प्रोनाउन आएगा, उसकी जगह क्या आएगा? जैसे हम बोल रहे हैं मैंगो के लिए है, मैंगो के लिए है, एक मैंगो होगा तो इट आ जाएगा। यदि मैंगो प्लूरल में आप जा रहे हैं, प्लूरल में जाएंगे तो इट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इट क्या होगा? सिंगुलर होगा, और तो उसके लिए प्लूरल होगा। प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे? देखा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें 4 प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन होते हैं, उसमें 3 जो शुरुआती प्रोनाउन होंगे वो एक तो होता है मस्कुलाइन के लिए ही का प्रयोग करते हैं, एक होता है फेमिनाइन के लिए करते हैं शी का प्रयोग, और एक होता है इट, वो करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। अब जैसे मान लो कि यदि मस्कुलाइन पुलिंग है, वो क्या है? प्लूरल में, तो भी हम दे का प्रयोग करेंगे। यदि फेमिनाइन प्लूरल में, तो भी दे का प्रयोग करेंगे। यदि जो नॉन लिविंग थिंग्स और जो एनिमल्स है वो प्लूरल में, तो भी हम दे का प्रयोग करेंगे। तो दे का प्रयोग क्या है? तीनों के लिए कॉमन रूप से किया जाता है। यदि वो तीनों जो प्रोनाउन है ही, सी, इट वाले जो प्रोनाउन वो क्या है? प्लूरल में आ रहे हैं, यदि उनके लिए जो नाउन है वो प्लूरल में आ रही है, तो हम क्या करेंगे? उनकी जगह प्लूरल के लिए दे का प्रयोग करेंगे। I saw a snake, it was 10 feet long। which का प्रयोग है? which है जो रिलेटिव प्रोनाउन, उसका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब देखो इसमें नाउन I saw a snake, इसमें क्या है? ए स्नेक एक नाउन आएगी, हम इसको क्या मानेंगे? एनिमल मानेंगे। जो एनिमल जानवर में आएगा तो हम इसको एनिमल मानेंगे। तो आई सा ए स्नेक, एनिमल जो मैंने ऊपर आपको पैटर्न बताया था, या तो नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है, जो ब्लैंक होगा उससे पहले नॉन लिविंग थिंग्स आ रही है या एनिमल्स आ रहा है, उसके बाद में क्या करेंगे? जो बीच है। अब रिक्त स्थान के बाद में क्या आएगा? या तो आपके आ रही है नाउन या आ रही है वर्ब, तो ये वर्ब आ रही है। क्यों ये क्यों हटाया गया? क्योंकि ये जो ए स्नेक है इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग कर दिया, इसलिए ए स्नेक के लिए दूसरे क्लोज में जो प्रोनाउन आया हुआ है हम उसको क्या कर देंगे? उसको हटा देंगे।